नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है। चाहे आरक्षण का प्रकरण हो, ओबीसी एससी आरक्षित वर्ग के आरक्षण का, या फिर दोहरे आरक्षण का मामला हो, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका हो, या फिर उनका अपना पक्ष हो, और साथ ही साथ आंसर की वाले प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। जो भी जानकारी है मैं आपको निष्पक्ष होकर के देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले देखिए, जो दोहरा आरक्षण या फिर ओबीसी एससी आरक्षण को लेकर के बात होती है, तो एक तरफ आप देखेंगे ओबीसी एससी आरक्षण में जो बेसिक सेवा नियमावली है 1981 यथा संशोधित अद्यतन आरक्षण नियमावली 1994, उन दोनों के तहत जो है आरक्षण या ओवरलैपिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। और दूसरे और उसी में आप एक पक्ष और भी देखेंगे कि जो टेट वाला प्रकरण है या फिर एटीआरई है, कहीं ना कहीं उसे रिक्रूटमेंट का पार्ट नहीं माना गया है। आगे जब मेरिट बनती है तो ये जो पॉइंट है किसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे दिया गया था चीज़ें। और इसी तरह से सेम पॉइंट जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं कि दोहरा आरक्षण ड्वेल आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट भले ही अर्हता परीक्षा हो लेकिन उसी के बाद जो है अभ्यर्थी सुपर टेट की परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। और कहीं ना कहीं सुपर टेट में जब वहाँ पे कट ऑफ अंक पास करेंगे तभी वो मेरिट के लिए क्वालिफाइड करेंगे। अगर सुपर टेट में अगर वो कट ऑफ अंक ही क्वालिफाइड ना करें तो मेरिट में कैसे आएंगे, या फिर अगर यूपी टेट अगर आरक्षण का फ़ायदा लेते हुए अगर पास ना करें तो फिर सुपर टेट या फिर मेरिट में कैसे आएंगे। और जबकि ये भर्ती जो नियमावली है, नोटिफिकेशन है, उसके तहत की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का तर्क बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का तर्क अपनी जगह पर सही है। और बाकी भर्ती बोर्ड आयोगों में इस प्रकार से चीज़ें होती हैं कि जब अन्य रिजर्व की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, चाहे उसमें ईडब्ल्यूएस हो, अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ चुके हैं उसमें, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ऊर्ध्वाधर श्रेणी में ही ओवरलैपिंग होता है, क्षैतिज में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी विस्तार से एक वीडियो में बता चुका हूँ किस प्रकार से आरक्षण जो केंद्र सरकार का है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का है किस प्रकार से सभी भर्तियों में लागू होता है। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि माननीय न्यायालय का इसमें क्या आदेश होता है और सरकार की तरफ से इसमें क्या जवाब लगाया जाता है 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में। 13 अक्टूबर को जो डेट लगी आप सभी को पता है कि इसमें लखनऊ हाई कोर्ट की तरफ से इस पर जो है सरकार से एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट जवाब इस पर लगाने के लिए बोला गया है कि इस पर जो 973 वाली याचिका है मोहनी तिवारी वाली, हालांकि ऑलरेडी जो है राबिन सिंह वाली याचिका 13/156 के साथ कनेक्टेड है, सेम ग्राउंड है। और चूंकि ये नई याचिका है इस पर भी सरकार से काउंटर मांगा गया है कि आप इस पर जवाब दाखिल करिए। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं। सरकार ने आरक्षण की विसंगति को स्वीकार किया जो भर्ती का नोटिफिकेशन जो नियमावली है भर्ती करने का उसके तहत, और एक 6800 की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर और यही देखिए सेम प्रकरण आंसर की वाले में भी होता है, एक अंक का मामला होता है, और यहाँ पर ये होता है कि जितने भी अभ्यर्थी एक अंक के बाद पास होंगे 90-97 पर, और अंतिम जो मेरिट है उसमें अगर आते हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। लेकिन और यही चीज़ 6800 के लिए है कि जिनका नाम 6800 की लिस्ट में है आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। लेकिन सवाल ये है कि 69,000 में एक भी अतिरिक्त आप सीटें जोड़ नहीं सकते। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही टिप्पणी की कि आप एक भी सीट अतिरिक्त नहीं जोड़ सकते, किसी भी कंडीशन में आप नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको न्याय देना है, चाहे आपको किसी को बाहर ही क्यों न करना पड़े। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट को भी नहीं माना गया, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब इसमें सरकार के पास कौन सा रास्ता बचता है, क्योंकि सुपर न्यूमेरिक पे आप कर नहीं सकते क्योंकि वो कोई अस्थायी प्रावधान तो है नहीं, ये हम सभी लोग जानते हैं, चाहे आंसर की में अभ्यर्थी चाहे 6800 में। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो पहले से, चूँकि 6800 के मामले में ये हो सकता है कि जो पहले से जिनका चयन नहीं होना चाहिए था उनको आप सुपर न्यूमेरिक बना दीजिए, मामला कोर्ट में चलता रहे, और 6800 को अस्थायी नियुक्ति दीजिए आप उनकी जगह पर। फिर आंसर की वाले प्रकरण में किस प्रकार से करेंगे, तो उसमें जितने भी सीटें अभी खाली हो रही हैं जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो उस हिसाब से वहाँ पर देखा जाएगा कितने अभ्यर्थी वहाँ पर मेरिट में आते हैं, कितनी सीटें खाली होती हैं, तो इस तरह से उनको भी वहाँ पर समायोजित किया जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, कोर्ट ऑर्डर। अभी इसमें देखिए 1,37,000 पदों को पूरा भरना था सरकार को, और 68,500 वाले में जो सीटें खाली रह गई हैं। देखिए मैं केवल यहाँ पर एक रास्ता बता रहा हूँ, बाकी सरकार क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कोर्ट मैटर है, वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें चल रही है, और दूसरी भर्ती ये दूसरी भर्ती है। हालांकि 1,37,000 का पूरा एक जो है सरकार चाहे तो उसके आधार पर उन सीटों के माध्यम से यहाँ पर, चूँकि आप देखेंगे पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था
पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के प्रेस नोट से कि कुछ सीटें 6800 को दी जा रही हैं, बाकी सीटों पर हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे। लेकिन फिर देखेंगे मामला हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में चल रहा है अभी उन लेकर के 30, 33 और 40, 45 पर भी, और खाली सीटों को लेकर के भी। बाकी 5% आरक्षण वाला मामला भी हाई कोर्ट में सरकार लेकर के जा चुकी है। तो या तो ये हो सकता है कि 1,37,000 के सभी पदों को भरने के क्रम में फिर वहाँ पर सीटें एडजस्ट की जा सकती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर 69,000 नोटिफिकेशन की बात नहीं होगी। 69,000 की नोटिफिकेशन की बात होगी तो आप एक भी अतिरिक्त सीटें नहीं जोड़ सकते, ना ही आप सुपर न्यूमेरिक कर सकते हैं। जिनको न्याय मिल रहा है, चाहे आंसर की प्रकरण में 1 अंक से राहत पाने वाले अभ्यर्थियों को या फिर 6800 लिस्ट के OBC SC अभ्यर्थियों को। अब देखिए कौन क्या कहता है, किस प्रकार से वो कहते हैं। सभी लोग अपने पक्ष को, अपने बात को सही बताते हैं, लेकिन हमारे तरफ से आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, सभी जो भी पूरी चीज़ें हैं आपको, और इसमें आपको समझना है कि इसमें आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि हमेशा निजी स्वार्थ को एक तरफ रख करके जो भी आगे लीड करने वाले हमारे भाई बंधु होते हैं, संघर्ष की लड़ाई हम संगठित होकर के लड़ते तभी हमें सफलता मिलती है। तो क्या यहाँ पर सरकार फिर से पूरी लिस्ट को रिवाइज करेगी? एक ऑप्शन ये भी तो है कि पूरी लिस्ट को रिवाइज करना, या तो 1,37,000 को पूरा ये करे, उस पर एक ऑर्डिनेंस ला करके, या तो पूरी जो लिस्ट है 67,867 की पूरी लिस्ट को रिवाइज करें फिर से, यानी उसमें 6,696 वाले भी आ जाएंगे, पूरी लिस्ट रिवाइज करें। तो उसमें वही है कि जो बहुत सारे चयनित वो बाहर जाएंगे और यहाँ पर जो लोग अंतिम मेरिट तक आएंगे इनको फिर नौकरी मिलेगी, या तो फिर सबको लेकर के एक फिर से एक नई मेरिट सूची बनाई जाए। तो बहुत कुछ इसमें अभी अड़चने हैं, बहुत कुछ इसमें इतना मामला पेचीदा हो चुका है कि हमें तो नहीं समझ में आ पा रहा है कि इसमें सरकार कौन सा रास्ता अपना सकते हैं। मामला तो इन्हें निस्तारित करना होगा, मामला तो इन्हें, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। और हमने आपसे कल भी कहा था कि जो भी आंसर की वाले प्रकरण में होगा, सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर भी, चूँकि वहाँ पर ये प्रपोजल सरकार के द्वारा रखा जाना था, हमने आपसे कहा था अगर वहाँ पे बात बन गई तो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट में जहाँ पर मना किया गया है अभी, वहाँ पर भी बात बन जाएगी 6800 के लिए। लेकिन चूँकि वो हुआ नहीं, 69,000 में एक भी आप अतिरिक्त सीटें जोड़ नहीं सकते हैं, जो गलत है उनको आपको बाहर करना ही करना है। ऐसा बार बार जो है कोर्ट की तरफ से आदेश है, लेकिन आप देखेंगे सरकार चाहे उसको पॉलिटिकल इशू बनाए, चाहे उसको जो भी इशू बनाए, लेकिन वो किसी को बाहर नहीं करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से जो लिस्ट है, रिजल्ट रिवाइज वाली जो चीज़ें है, ये होने के चांस वैसे हमारे हिसाब से कम लग रहा है, गवर्नमेंट ऐसा करेगी। तो या तो फिर यहाँ पर सबसे सटीक रास्ता है कि 1,37,000 पूरे को जो है यहाँ पर उस भर्ती को दिखाते हुए, यानी उनमें जो भी खाली सीटें हैं उनके आधार पर यहाँ पर इनको समायोजित किया जाए। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन, दोनों के प्रोसेस अलग अलग हैं, फिर वहाँ पर फिर से टेक्निकल समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, विधिक समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। यानी ये रास्ता भी एक तरह से बहुत मुश्किल है। अब सरकार कौन सा रास्ता निकालती है, और एक सबसे अच्छा रास्ता ये था कि संपूर्ण समायोजन कर दीजिए आप। न्याय तो देना पड़ेगा, चाहे आरक्षण में पीड़ित अभ्यर्थी हो, चाहे आंसर की प्रकरण में अभ्यर्थी हो। अब देखना ये होगा कि सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार किस प्रकार से मामले को हल करना चाहती है। अदरवाइज ये मामला कोर्ट में भी कितना लंबा चलेगा किसी को नहीं पता है। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा आंसर की वाले प्रकरण में, आपको उसकी भी जानकारी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचती रहे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।